आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2023 से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एडवर्टाइजमेंट जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। Online applications are invited from eligible candidates for the vacant post of professor, associate professor, and assistant professor in various teaching departments, school of studies of the university of regular basis। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग स्कूल ऑफ स्टडीज के अंदर यूनिवर्सिटी के द्वारा रेगुलर बेस के आधार पर निर्धारित प्रारूप में योग्य अभ्यर्थियों से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन फॉर्म जो है आमंत्रित किए गए हैं। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर इन्विटेड फ्रॉम 20/10/2023 अप टू 19/11/2023। ठीक है, तो ऑनलाइन आपको आवेदन जो करना है इसमें ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होंगे वो 20 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होंगे और लास्ट जो डेट है ऑनलाइन आवेदन की वो है 19 नवंबर 2023। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 19 नवंबर 2023 है और हार्ड कॉपी जो भेजने की लास्ट डेट है, आगे देखिए, एंड इट्स हार्ड कॉपी ड्यूली सिंक्ड अलोंग विथ द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मस्ट रीच टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार शहीद महेंद्रक्रमा विश्वविद्यालय जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट बस्तर छत्तीसगढ़ लेटेस्ट 30/11/2023 बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट। तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है और उसके साथ में अपने सारे जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, पेपर जो पब्लिश करा रखे हैं उनके सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो है कास्ट सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स प्लस फीस की जो प्रूफ आपका, ये सब लगा करके आपको पूरा जो आवेदन फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी जो भेजना है उसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2023 और किसके नाम से भेजना है, रजिस्ट्रार शहीद महेंद्रक्रमा विश्वविद्यालय जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट बस्तर छत्तीसगढ़। इस एड्रेस पर आपको जो है अपनी हार्ड कॉपी भेजनी है। चाहे तो आप रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं और चाहे तो आप स्पीड पोस्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्सिटी के द्वारा किन किन पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है वो आप शेड्यूल देखिए, ये आपके सामने है। ये देखिए आप, ये जो है डिटेल फिलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग रिजर्वेशन रोस्टर एंड और एनी अदर इश्यू ऑन द ईमेल। यानी ये जो यूनिवर्सिटी के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, इस विज्ञापन के अंदर जो आरक्षित कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन किया गया है, रिजर्वेशन का रोस्टर जो है लागू किया गया है, उससे अगर आप संतुष्ट नहीं है, उस पर आप ऑब्जेक्शन दर्ज कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपके जो टाइम दिया गया आपको वो दिया गया है 6 अक्टूबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 तक। इस ईमेल के ऊपर आप जो ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, फिर है डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शंस बाय द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनिवर्सिटी। यानी यूनिवर्सिटी की जो कमेटी है, इसके लिए जो कमेटी बनाई जाएगी उस कमेटी के द्वारा जो ऑब्जेक्शंस हैं उनका समाधान कब तक कर दिया जाएगा, 19 अक्टूबर 2023 से पहले। फिर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो ऑनलाइन फीस जमा कराने की प्लस ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है वो है 20 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ड्यूली सिंक्ड हार्ड कॉपी ऑफ द सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ डॉक्यूमेंट्स एंड एनेक्सरीज, ये है 30/11/2023। यानी हार्ड कॉपी जो पहुंचने की डेट है लास्ट वो है 30 नवंबर 2023। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर रिक्रूटमेंट पोस्ट किन किन पदों के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट और ये है पोस्ट।
प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो ये रूरल टेक्नोलॉजी, इसके लिए कितनी कितनी पोस्ट है वो आप देख सकते हैं, किस किस कैटेगरी के लिए आरक्षित है वो भी आप देख सकते हैं। ये है एंथ्रोपोनोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज, फिर है फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, फिर है एजुकेशन, फिर है सोशल वर्कर, कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर कितनी कितनी पोस्ट हैं। प्रोफेसर की कितनी है, एसोसिएट प्रोफेसर की कितनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी है, और वो किस कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ट्राइबल फोक आर्ट्स एंड डायलेक्ट्स, फिर है बिजनेस मैनेजमेंट, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस। तो टोटल जो पोस्ट है वो है 59 पोस्ट है, जिसमें ये आपके सामने प्रोफेसर की पोस्ट है, ये एसोसिएट प्रोफेसर की और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन है, इनको आप देख सकते हैं। पे स्केल भी देख सकते हैं, प्रोफेसर का पे स्केल कितना है, एसोसिएट प्रोफेसर का पे स्केल कितना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पे स्केल कितना है। ये सभी जो पोस्ट हैं ये परमानेंट पोस्ट हैं, रेगुलर पोस्ट है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसके अंदर पढ़ भी सकते हैं, बाकी मैं बेसिक बातें आपको इसके अंदर बता देता हूँ। ठीक है, तो विज्ञापन में निर्धारित जो शैक्षणिक योग्यता है, अनुभव है, आयु है, अन्य पात्रता की जो शर्तें हैं, उनको ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि जो है तक निर्धारित की जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आप खुद ये संतुष्ट हो लें कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो निर्धारित योग्यताएं हैं वो आप रखते हैं या नहीं रखते हैं। ठीक है, उसके पश्चात ही आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा अन्य जो हैं अन्य बातों के अंतर्गत इसके अंदर जैसे मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ का जो है विज्ञापन जारी किया गया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को आरक्षित कैटेगरी का लाभ प्रदान किया जाएगा। अन्य राज्यों के जो उम्मीदवार अगर अप्लाई करते हैं तो उनको यूआर यानी अनारक्षित कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ये बताया गया है कि जो यूजीसी रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज एंड मेसरीज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन 2018, ये यूजीसी रूल्स 2018 के लिए अंतर्गत जो टीचिंग स्टाफ के लिए और अदर एकेडमिक स्टाफ के लिए जो योग्यता और क्वालिफिकेशन बताई गई हैं वो योग्यता और क्वालिफिकेशन धारित करने वाला जो कैंडिडेट्स है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग जो प्रोफेसर के लिए जो योग्यता बताई गई है वो क्या बताई गई है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में संबंधित विषय या संबद्ध विषय में आपके पास में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय या संबद्ध विषय में मास्टर डिग्री और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कम से कम टीचिंग का या रिसर्च का आपके पास में 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल्स होती है उनमें कम से कम आपके 10 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए। आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 120 मार्क्स होना चाहिए। बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए योग्यताएं, तो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग जो एसोसिएट प्रोफेसर की योग्यता बताई गई है उसमें बाकी 2 पॉइंट जो हैं वो सेम है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट बताया गया था एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस का, उसमें 10 वर्ष के स्थान पर 8 वर्ष होना चाहिए। पेपर पब्लिकेशन जो बताया वो 10 पेपर के स्थान पर 7 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए और रिसर्च स्कोर है वो 120 के स्थान पर 75 मार्क्स होना चाहिए। बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यताओं की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 55% मार्क्स के साथ में संबंधित विषय या संबद्ध विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यानी जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबंधित विषय में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 55% उसके अंदर मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा
जो नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। बाकी छत्तीसगढ़ राज्य के जो मूल निवासी हैं वो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, उसके आधार पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अन्य अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा आयोजित नेट क्वालिफाइड होने पर ही अप्लाई करने के योग्य हैं। या अगर ये नहीं है तो आप पीएचडी या एमफिल क्वालिफाइड होना चाहिए, लेकिन आपकी एमफिल या पीएचडी यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और अगर आपकी पीएचडी या एमफिल का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है तो आपको एक प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी आपकी वो डिग्री जो है वो मान्य होगी। इसके अलावा 17 नंबर का पॉइंट आप देख सकते हैं, फॉर अपॉइंटमेंट टू टीचिंग पोस्ट इन डिसिप्लिन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग एजुकेशन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स लेड डाउन बाय द रिलेवेंट रेगुलेटरी बॉडीज लाइक AICTE NCT एक्स्ट्रा सेल प्रोवेल। यानी ये जो टेक्निकल पोस्ट है, टीचिंग एजुकेशन टेक्निकल पोस्ट के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में AICTE या NCT द्वारा निर्धारित जो योग्यता है वो होनी जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और जो बेसिक बातें हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है उससे पहले आपको जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करने हैं वो आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है। ठीक है। बाकी SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर महिला है, विकलांग है, वो छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को जो है रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं और अप्लाई कर रहे हैं तो आपको UR यानी आरक्षित कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। और किसी भी आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के जो मूल निवासी हैं वो संबंधित श्रेणी का वैलिड जो सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करने पर ही उनको आरक्षित सीट का जो है लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है। इसमें बात करते हैं एज की, एज लिमिट कितनी है तो ये आप देख सकते हैं, द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड अगेन ऑफ 21 ईयर 1/1/2023, 1 जनवरी 2023 को आपकी उम्र जो है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर विकलांग जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं उनको ऊपरी आयु सीमा के अंदर छूट भी प्रदान की जाएगी, लेकिन इसके लिए उनको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आपको एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट या क्रेडिट कार्ड या UPI इनके जो है जरिए जमा करानी है, ऑनलाइन जमा करानी है। और फीस कितनी है, जनरल कैटेगरी की OBC नॉन क्रिमिलेयर कैटेगरी इनकी जो फीस है वो 1500 रुपये है। SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर दिव्यांग इनकी जो फीस है वो 500 रुपये है। ठीक है। अप्लाई आपको कैसे करना है, अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और उसके बाद में जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके, ठीक है ना, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस वाले डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको उनकी फ़ोटोकॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लगा करके और हार्ड कॉपी को आपको यूनिवर्सिटी भेजना है। किस एड्रेस पर भेजना है, एड्रेस भी नीचे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये द रजिस्ट्रार ये पूरा एड्रेस आपको लिखना है। और लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है। खालिस्तान में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस खालिस्तान के अंदर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है। ठीक है। ये लिफाफे के ऊपर लिखना है डिटेल, और ये एड्रेस लिखना है। और आपको जो है रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से भेजना है। इसके अलावा ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको किस टाइम पे लेके जाने हैं, जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा उस टाइम पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। सिलेबस इसके अंदर जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस पर होगा। ठीक है। पहले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उसके बाद में शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू जो है उसके लिए कॉल किया जाएगा। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।